गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 9 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका नाउन की टॉपिक चल रही है। नाउन में आज हम लोग देखेंगे जेंडर क्या होता है, मींस लिंग क्या होते हैं। आज हम लोग इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। यह कितने प्रकार के होते हैं, जितने प्रकार के होते हैं उनके क्या काम होते हैं, आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। और कुछ ऐसे नियम जेंडर के बारे में बताएंगे जिसे आपने कभी सुना भी नहीं होगा और कभी पढ़ा भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। कुछ विशेष नियम लेकर के आज चलेंगे। तो और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों ये आपकी ग्रामर की 10वीं क्लास है। इसके पहले 9 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने आपका जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, मींस जिसमें आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले पोर्शन कवर कराए थे। और इसके साथ साथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की 3 क्लास चल चुकी है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। यदि आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। आप वहां से देख करके, जहां से भी छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 9th में हैं तो आपकी क्लास 9th की ग्रामर की इसी तरह से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। आज की क्लास में आपका क्या चलेगा, लिंग के बारे में चर्चा होगा मींस जेंडर के बारे में पूरा डिटेल चर्चा होगा। तो हम लोग चलते हैं। और क्लास में चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 9 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर जरूर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग चलते हैं। अब हमने यहां पर देखिए क्या लिखे हुए हैं। अंग्रेजी में जेंडर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा 2 आपके लिंग होते हैं। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा 3 लिंग होते हैं। तो इंग्लिश में आपकी कितने लिंग की संख्या हो गई, मींस जेंडर की संख्या होगी 4 हो गई। अब वो चारों जेंडर आपके कौन होते हैं यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं। पहला है मैस्कुलाइन जेंडर, जिसे हिंदी में बोलेंगे पुलिंग बोल देंगे, मींस मैस्कुलाइन जेंडर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पुलिंग बोलते हैं। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर को क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। तीसरा है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर को क्या बोलते हैं, उभयलिंग बोलते हैं। और जो है चौथा है न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर को क्या बोलते हैं, नपुंसक लिंग बोलते हैं। प्यारे बच्चों ये तो हो गया 4 जेंडर हो गए, 4 जेंडर हो गए जो है। अब इन सभी चारों जेंडर को एक एक लेकर के हम लोग चलते हैं, एक एक के बारे में एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले पे चलते हैं प्यारे बच्चों। आपका पहला क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर। अब यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं मैस्कुलाइन जेंडर, इसे हिंदी में बोलते हैं पुलिंग बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको डेफिनेशन तो पता होगी, जो नाउन्स नर जात के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पुलिंग कहते हैं, मींस मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। यही देखिए हमने डेफिनेशन में यहां लिखे हुए हैं, जो नाउन्स नर जात के लिए प्रयोग होते हैं वे क्या कहलाते हैं, पुलिंग कहलाते हैं, मींस मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। जैसे हमने कह दिया मैन कह दिया मींस व्यक्ति, व्यक्ति क्या है, कोई नर है ना, तो व्यक्ति आपका क्या हो जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। बॉय लड़का, मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। किंग राजा, मैस्कुलाइन जेंडर। फादर मींस पिता, मैस्कुलाइन जेंडर। लायन मींस आपका शेर हो गया, मैस्कुलाइन जेंडर। तो प्यारे बच्चे जैसे नर जात का बोध हो वह आपका क्या होता है, मैस्कुलाइन जेंडर होता है, मींस पुलिंग होता है, जैसा कि आपने इसे हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो प्यारे बच्चे ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसे उम्मीद करते हैं सभी बच्चे जानते होंगे। पुलिंग के बारे में सभी जो है बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। जो मेन कॉन्सेप्ट आता है प्यारे बच्चे, यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट हमने लिखे हुए हैं, यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं नोट के पॉइंट पे। और बार बार आपको कहते हैं कि नोट का जितना पॉइंट होता है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, सारे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। तो प्यारे बच्चे यहां पर नोट के पॉइंट पे हमने क्या लिखे हुए हैं, स्ट्रेंथ मींस शक्ति, शक्ति दिखाने के लिए। ग्रेटनेस मींस महानता दिखाने के लिए। ब्रेवरी मींस पराक्रम दिखाने के लिए। आदि प्रदर्शित करने वाली वस्तुएं मैस्कुलाइन जेंडर में होती हैं। बात समझने की कोशिश करना, यदि किसी नाउन के द्वारा स्ट्रेंथ मींस शक्ति प्रकट हो रहा है, ग्रेटनेस मींस महानता प्रकट हो रही है, ब्रेवरी मींस पराक्रम प्रदर्शित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों वो जो है ऐसी सारी वस्तुएं जो प्रकट करती हैं वे सभी क्या होती हैं, मैस्कुलाइन जेंडर होती हैं। मैस्कुलाइन जेंडर मींस पुलिंग होती है। सिंपल सी बात समझना, पुरुष और स्त्री में कंपैरिजन करो, पुरुष क्या होते हैं, स्त्री की कंपैरिजन में पुरुष क्या होते हैं, पुरुष जो है आपके ताकतवर होते हैं ना, तो जो भी चीजें, और पुरुष क्या होता है, मैस्कुलाइन जेंडर होता है, पुलिंग होता है। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट समझो, पुरुष को समझो कि आपका मैस्कुलाइन जेंडर है, इसे आप जानते हो, मींस पुरुष ताकत दिखाता है, शक्ति दिखाता है, महानता दिखाता है, पराक्रम मींस बहादुरी दिखाता है। तो जहां पर भी ये सारी चीजें आए, मींस स्ट्रेंथ की बात आ जाए, ग्रेटनेस की बात आ जाए, ब्रेवरी की बात आ जाए, तो वहां सीधे समझोगे आपका कौन सा नाउन यूज, कौन सा जो है जेंडर यूज हुआ है, आप वहां पर मानोगे कि आपका जो है मैस्कुलाइन जेंडर यूज हुआ है। जैसे हमने सन कहा तो सूर्य में गर्मी है ना, सूर्य के पास जाओगे ना तो एकदम तपा के गला के मार डालेगा।
इतना अधिक उसका ताप होता है, अगर पूरा तपवा आ जाए पृथ्वी पे ना, उसका टेम्परेचर पूरा आ जाए ना, पृथ्वी पूरा नष्ट हो जाएगी, पूरा एकदम गरम गरम, मतलब इतना आप तो एक क्षण में जो है गायब हो जाओगे, पिघल जाओगे एक क्षण में। ठीक है, तो इसलिए जो है सन की गर्मी में सूर्य की गर्मी दिखा रहा है, मींस आपका ये स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है शक्ति दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, ये मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। समर, समर भी आपका क्या हो जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर। टाइम कहते हैं समय किसी का नहीं होता है, टाइम कहते हैं समय किसी का नहीं होता है, तो समय से बलवान कौन है, तो ये भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है, शक्ति। ओशन महासागर, ये भी अपनी शक्ति को दिखाता है, महासागर कोई है पानी का, एक बार महासागर अगर खुल गया ना तो पूरा जिला क्या पूरा जो है देश वही डूब जाएगा। ठीक है, कई देश डूब जाएंगे अगर ओशन जो है पूरा पानी आ गया ओशन का, तो ये भी अपनी शक्ति को दिखाता है। वार, युद्ध, युद्ध भी अपनी शक्ति को दिखाता है, जाहिर सी बात है कोई युद्ध हो रहा है तो उसमें मारपीट होगा, ये शक्ति को ही दिखा रहा है ना। डेथ, मृत्यु, मृत्यु भी अपनी शक्ति को दिखाएगा ना, मृत्यु भी अपनी शक्ति दिखाएगा। मृत्यु को रोक सकते हो कभी, इसकी स्ट्रेंथ इतनी है किसे रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो, तो इसने अपने पावर को दिखाया, शक्ति को दिखाया ना, तो इसलिए प्यारे जो भी ऐसे नाउन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है आपका मैस्कुलाइन जेंडर में रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई समस्या दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये हो गया प्यारे मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में पूरी जानकारी हो गई। उम्मीद करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में अब आपको कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कभी कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं फेमिनाइन जेंडर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं फेमिनाइन जेंडर क्या होता है। और फेमिनाइन जेंडर में चलने से पहले जो नीचे लिखा हुआ है ना यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस, सभी बच्चा लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो नए आए हुए हैं। बाकी जो अपने पुराने वाले हैं वो तो अपना परिवार का हिस्सा है, तो उनसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, वो समझदार होते हैं, वो सिर्फ लाइक ठोकते हैं। आगे चलते हैं प्यारे, अब हम लोग चलते हैं फेमिनाइन जेंडर में चलते हैं। यहां पर देखिए दिया हुआ है प्यारे बच्चे आपका फेमिनाइन जेंडर दिए हुए हैं, स्त्रीलिंग दिए हुए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चे, दिए नहीं है, हमने लिखा हुआ है। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत करके लिखते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है लिखने में, बहुत मेहनत लगती है लिखने के बाद आपका पूरा उससे जो है सारी टॉपिक खोजने के बाद जो है कहां से कौन सा बेहतर आपके लिए उतना, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने लिखा हुआ है फेमिनाइन जेंडर में स्त्रीलिंग लिखे हुए हैं। तो स्त्रीलिंग यहाँ पर डिफिनेशन समझने की कोशिश करना, जो नाउन्स मादा जात के लिए प्रयोग होते हैं वे स्त्रीलिंग या फेमिनाइन जेंडर में होते हैं। मींस जाहिर सी बात है अगर मादा जात के लिए प्रयोग हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। मींस नर जात के लिए प्रयोग हुआ हो तो उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहेंगे, और फीमेल जात के लिए जो है प्रयोग हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। जैसे हमने वुमेन कहा, वुमेन में से स्त्री कहा, स्त्री कहा, तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। गर्ल, लड़की, लड़की मादा जाती है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर। क्वीन, महारानी, महारानी भी आपका क्या स्त्री है तो इसलिए क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर। मदर, माँ भी स्त्री है तो जो है क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर। लाइनेस मींस शेरनी, शेरनी क्या हो जाएगा, मादा मींस स्त्री, स्त्री मींस स्त्री, फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। सिस्टर, बहन भी क्या हो जाएगा, स्त्री है तो मींस फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। प्यारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझने में उम्मीद करते हैं आपको कोई समस्या दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट आता है इसके बाद जो नोट का हमने पॉइंट लिखा हुआ है वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्यारे बच्चे नोट के पॉइंट में समझने की कोशिश करना कि हमने क्या लिखे हुए हैं, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नोट के पॉइंट में देखिए हमने दो नोट इसमें लिखे हुए हैं, और दोनों नोट प्यारे बच्चे एकदम इंपॉर्टेंट वाले आपके नोट हैं, एकदम बेहतरीन नोट हैं। अब नोट नंबर फर्स्ट में देखिए, ब्यूटी मींस सुंदरता, जेंटलनेस मींस नम्रता, टेंडरनेस मींस होता है कोमलता, आदि की घोतक संज्ञाएं, घोतक मींस होता है जो दिखा रही होती हैं, संज्ञाएं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो प्यारे बच्चे हमने वहां पर पुरुष से कंपैरिजन किया हुआ था, मींस मैस्कुलाइन जेंडर में पुरुष से कंपैरिजन किया हुआ था। यहां पर हम कंपैरिजन किससे करेंगे, यहां पर जो हमारी कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन स्त्री से होगा। और प्यारे बच्चे आपको पता है स्त्रियां क्या होती है, सुंदर होती है ना, सुंदर होती है, लड़कियां सुंदर होती है ना, तभी तो लड़का लोग पगला जाते हैं ना, कि प्रेम के चक्कर में पगला जाते हैं ना, कि पीछे पीछे लड़कियों का टहलने लगते हैं ना। तो लड़कियां सुंदर होती है ना, और जेंटलनेस मींस उसमें नम्रता भी होता है, लड़कियों में नम्रता होता है कि नहीं होता है, और टेंडरनेस मींस उनमें कोमलता भी होता है। कोमलता कैसे होता है, अगर लड़की लोग को कह दो कहीं जो है कहीं समस्या में परेशानी में हो, अपनी परेशानी समस्या सुना दोगे ना तो बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं, भावुक हो जाती है, उनके अंदर कोमलता है तभी भावुक हो जाती है ना। अब कुछ लड़की नहीं भावुक होती है तो हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ तो आप रो दो उनके सामने तब फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी होती है एकदम कोमल सॉफ्ट कॉर्नर की होती हैं, 80% लड़कियां सॉफ्ट कॉर्नर की होती है, मींस अच्छे दिल वाली होती हैं। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें
क्योंकि आपको आपको वुमेन पता है लड़की या फिर स्त्री पता है फेमिनाइन जेंडर होता है। तो ये सारी चीजें किसी नाउन के द्वारा यदि ब्यूटी मीन्स सुंदरता प्रकट हो रहा है, जेंटलनेस मीन्स नम्रता प्रकट हो रहा है, टेंडरनेस मीन्स कोमलता प्रकट हो रहा है, तो वो सारी जो संज्ञा जो नाउन्स होंगे वे क्या होंगी, फेमिनाइन जेंडर की होंगी। क्यों होंगी आपको याद करने के लिए हमने ट्रिक भी बता दी हुई, लड़की वाला हमने कॉन्सेप्ट बता दिए हुए हैं। प्यारे बच्चे ऐसे केवल आपको याद करने की सारी ट्रिक होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल में अब समझने की कोशिश करना। अर्थ, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, पृथ्वी सभी को अपने आप में समाहित की हुई है ना। पृथ्वी आप सभी के इतने भार हैं, पूरे संसार का इतना भार है अपने ऊपर जो है उसने सहा हुआ है ना। सहा हुआ है मीन्स उसकी कोमलता दिखा रहा है ना, उसकी सुंदरता दिखा रहा है, टेंडरनेस दिखा रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा, जैसे स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग भी आपका हो जाएगा। होप मीन्स उम्मीद, उम्मीद भी आपका हो जाएगा। वर्चू मीन्स गुड़, गुड़ भी आप जानते हो। जस्टिस मीन्स न्याय, ये भी हो जाएगा। मर्सी, मर्सी मीन्स दया, ये भी हो जाएगा। पीस मीन्स शांति, ह्यूमिलिटी मीन्स नम्रता, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। ये सारी चीजें आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, मीन्स फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपका नोट का पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करिए प्यारे बच्चे। दूसरे पॉइंट में हमने लिखे हुए हैं, कोई भी अगर शिप है, कंट्री है और रेलवे ट्रेन प्राय स्त्रीलिंग जेंडर के होते हैं। मीन्स जो है आपका शिप हो गया, कंट्री हो गया, रेलवे ट्रेन हो गया, ये सभी किस जो है प्राय किस जेंडर के होते हैं, स्त्रीलिंग में फेमिनाइन जेंडर के होते हैं। जैसे कोई भी शिप, अगर शिप खुद ही आ गया है, शिप के लिए भी आप जो है फेमिनाइन जेंडर का प्रयोग करेंगे। इंडिया जैसे हो गया, इंडिया के लिए भी जो है अधिकतर फेमिनाइन जेंडर का प्रयोग करते हैं। दी जनता एक्सप्रेस अगर ट्रेन आ गई है तो इसके लिए भी हम फेमिनाइन जेंडर का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये दो नोट के पॉइंट थे। उम्मीद करते हैं दोनों नोट के पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे और ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये दोनों नोट के पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो प्यारे बच्चे ये आपका हो गया स्त्रीलिंग मींस फेमिनाइन जेंडर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको फेमिनाइन जेंडर के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। और प्यारे बच्चे जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको केवल 9th के लिए नहीं है, आप बाद में जाकर के किसी भी कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे ना, तब आपको सर की याद आएगी। तो सर ने जो बताया था उस समय इतना बेहतरीन ढंग से बताए हुए थे कि अब हम पढ़ रहे हैं तो जो है आपका पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। कभी भी ग्रामर आप अगर किसी भी कंपटीशन के लिए ग्रामर आप तैयार करेंगे ना, मेरी हर बात आपको याद आएगी। इन सभी चीजों की जो है आपको इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके पीछे इतना बेहद देने के पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि हम खुद एसएससी की तैयारी किए हुए हैं और इंग्लिश मेरा काफी स्ट्रांग वाला सब्जेक्ट रहा है। तो इसलिए जो है इसका आपको हर बारीक चीजें देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको कोई समस्या कोई दिक्कत आज ही नहीं, बाकी इन द फ्यूचर भी आपको कोई दिक्कत इंग्लिश में ना हो। अगर आपने मन से पढ़ा हुआ है तो प्यारे बच्चों मेरी गारंटी है 4, 6, 10 साल बाद आप जा करके जब समझदार हो जाएंगे तो मेरी आपको याद आएगी कि सर ने जो बातें कही हुई थी एकदम बिल्कुल सटीक बातें कही हुई थी। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया फेमिनाइन जेंडर। अब हम लोग चर्चा करते हैं कॉमन जेंडर के बारे में। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका कॉमन जेंडर दिया हुआ है। कॉमन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं उभय लिंग बोलते हैं। ऐसा लिंग जिसके द्वारा जो है दोनों का प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है, मींस जो है मेस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर दोनों का प्रकट हो उसे बोलते हैं कॉमन जेंडर बोलते हैं। तो इसे जैसे हमने इसकी डेफिनेशन क्या लिखे हुए हैं, नर तथा मादा दोनों जातियों के लिए प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं, मींस जो नर जात के लिए और मादा जात दोनों के लिए प्रयोग हो रही हो उन संज्ञा को कहते हैं, उन नाउन्स को क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। उभयलिंग के अंतर्गत आती हैं, मींस उन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं। आप यार बात समझने की कोशिश करना, कॉमन जेंडर का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने टीचर कहा, टीचर कहा तो मींस आपका कोई पुरुष टीचर भी हो सकता है, कोई लेडी टीचर भी हो सकती है। मींस आपने अगर कोई स्कूल में आपकी मैडम पढ़ा रही हैं तो मैडम को अगर आप टीचर कह दे रहे हो तो मींस मैडम ही को कह रहे हो। अगर कोई पुरुष टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें भी टीचर कह सकते हो, मैडमों के टीचर कह सकते हो, पुरुषों के टीचर कह सकते हो। तो इसलिए टीचर क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर, दोनों के लिए आपने प्रयोग किया। दूसरा चाइल्ड, चाइल्ड भी आपका कॉमन जेंडर हो जाएगा। दूसरा फ्रेंड, फ्रेंड, अगला फ्रेंड दोस्त, चाहे लड़की फ्रेंड है तो तब भी दोस्त कहेंगे और लड़का दोस्त है तब वो दोस्त कहेंगे, उन्हें दोस्त में अलग नहीं कहेंगे, ठीक है। लड़की फ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड कहेंगे, जबकि एक्चुअल मीनिंग गर्लफ्रेंड की होती ना कि गर्लफ्रेंड मींस लड़कियों में दोस्त। जो बॉयज की गर्लफ्रेंड होती हैं तो उन्हें असली मीनिंग होता है गर्लफ्रेंड मींस लड़कियां दोस्त, जबकि आजकल की जो गर्लफ्रेंड कहते हैं ना, गर्लफ्रेंड मतलब इलू इलू हो जाए, कुछ चुम्मा चाटी हो जाए तो उसी को गर्लफ्रेंड कहते हैं, ठीक है।
अगर जबकि एक्चुअल मीनिंग देखेंगे तो गर्लफ्रेंड मीन्स होता है केवल लड़की दोस्त, उसमें जो है कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं, केवल दोस्त होना। नॉर्मली जैसे आपके लड़के दोस्त हैं वैसे भी आपकी लड़कियां भी दोस्त हो सकती हैं, यही आपका क्या होता है कॉमन चीजें होती हैं। लेकिन जो है आजकल तो कुछ और गर्लफ्रेंड का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि आजकल के लड़के ना 5G वाले लड़के हैं, इक्वल बहुत ही जो है एडवांस वाले लड़के हो गए। हम लोग के जमाने में तो मान लो हम लोग तब सुधरे हुए थे, लेकिन आजकल के बच्चे तो कुछ नहीं सुधरे हुए हैं। इन्हें थोड़ा सा मौका मिले ना तो ये तुरंत ही जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, केवल मौका इनसे मिलना चाहिए। ठीक है, प्यार बच्चे ये हो गया। अगला है बेबी। बेबी आपका कौन सा जेंडर हो जाएगा? बेबी आपका भी ए भी आपका क्या हो जाएगा कॉमन जेंडर हो जाएगा, क्योंकि बेबी लड़की के लिए भी प्रयोग करते हैं लड़की के लिए भी प्रयोग करते हैं। आपने मूवी में देखा होगा लड़कवा लड़किया को कहता है कि बेबी खाना खाई कि नहीं खाना खाई, और लड़किया कहती है कि बेबी तुम खाए कि नहीं खाए। तो बेबी हमने किसके लिए? दोनों के लिए प्रयोग किए हुए हैं ना, दोनों के लिए प्रयोग किए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका कॉमन जेंडर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट। स्टूडेंट में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सभी स्टूडेंट एक होते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उन्हें स्टूडेंट ही बोलेंगे, तो इसलिए आपका क्या हो जाता है कॉमन जेंडर हो जाता है। उम्मीद करते हैं कॉमन जेंडर के बारे में सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो कॉमन जेंडर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिससे हमने आपको बताया कि जिससे नर और मादा दोनों जाति का बोध होता हो उसे बोलते हैं कॉमन जेंडर, उभयलिंग बोलते हैं। और हमने एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले चौथे जेंडर की तरफ, बढ़ेंगे न्यूट्रल जेंडर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चे, आपका दिया हुआ है न्यूट्रल जेंडर मींस नपुंसक लिंग। आपका न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? चौथा जेंडर आपका है नपुंसक लिंग मींस न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? हमने इसमें लिखा है जो नाउन निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे नपुंसक लिंग कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे एक कॉन्सेप्ट इसके पीछे और है, जिसका कोई जेंडर ना हो, मींस जो न तो नर हो न तो मादा हो, कोई जो जेंडर ना हो उसे क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग बोलते हैं, उसे न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। ये भी आप कह सकते हो मींस ऐसा लिंग मींस ऐसा जेंडर जिसका कोई जेंडर ना हो, मींस न तो वह नर हो न तो वह मादा हो, ऐसे जेंडर को हम क्या नाम देंगे? न्यूट्रल जेंडर नाम देते हैं, मींस नपुंसक लिंग कहते हैं। तो ठीक है, ये आपका नपुंसक लिंग मींस न्यूट्रल जेंडर की परिभाषा हो गई। जैसे हमने कहा पेन, अब बताओ पेन को कौन जेंडर है क्या? पेनिया को कौन जेंडर है? नहीं जेंडर है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ए पेन आपका न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। बुक किताब कहे, किताब को कोनो जेंडर नहीं जेंडर। टेबल भी कोनो जेंडर नहीं, ट्री का भी कोई जेंडर नहीं, चेयर मींस कुर्सियों को कोनो जेंडर नहीं है। ऐसे जहां पर आ जाएं ये सभी आपके क्या होते हैं? नपुंसक लिंग होते हैं, मींस न्यूट्रल जेंडर होते हैं। तो प्यारे जो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो आप हमेशा जानते हो, जो आपके प्राइमरी स्कूल से पढ़ाया गया होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और एडवांस कॉन्सेप्ट में आपको पता है कि आपको नोट के पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तुरंत आपको नोट के पॉइंट मिलेंगे। तो नोट के पॉइंट में देखिए आपका पहला नोट का पॉइंट क्या है। यहां पर देखिए आपका नोट का पहला पॉइंट क्या लिखे हुए हैं? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नपुंसक लिंग होते हैं। तो प्यारे बच्चे यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा सा रिमूव करोगे, क्योंकि कहीं कहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका कहीं कहीं जो है ज्यादा जगह तो नहीं, कहीं कहीं आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है फेमिनाइन जेंडर में प्रयोग हो जाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन वाला है। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहां से रिमूव करोगे, क्योंकि कहीं कहीं आपको कई जगह तो आपको मिल जाएगा, कई जगह तो आपका ये जो है मिल जाएगा न्यूट्रल जेंडर में, लेकिन कहीं कहीं आपका ये फेमिनाइन जेंडर में मिल जाता है, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहां से हटा दोगे। तो आपका क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हमेशा किस लिंग में होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। तो मटेरियल नाउन आपका कैसे हो गया? जैसे हमने नीचे एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, मिल्क हो गया, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन का कोई लिंग नहीं होता है, कोई जेंडर नहीं होता है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका पहला नोट का पॉइंट हो गया। अब हम लोग दूसरे नोट के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा नोट का पॉइंट क्या है। अब देखिए यहां पर हमने दूसरा नोट का पॉइंट लिखे हुए हैं। दूसरा नोट का पॉइंट यहां समझने की कोशिश करिए। कलेक्टिव नाउन सदैव न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। प्यारे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कलेक्टिव नाउन आप कभी कभी इसे कॉमन जेंडर में रख देते हो, लेकिन कलेक्टिव नाउन हमेशा किस जेंडर में होते हैं? आपके न्यूट्रल जेंडर में होते हैं, उनका कोई जेंडर नहीं होता है। जैसे अगर हमने आर्मी कहा, आर्मी हालांकि सैनिकों का समूह है, उसमें चाहे पुरुष सैनिक हो चाहे स्त्री सैनिक हो, आप कहोगे सीधे कॉमन जेंडर में होना चाहिए था। लेकिन प्यारे बच्चे सबसे बड़ी बात निकल के आती है, कलेक्टिव नाउन सदैव किस जेंडर में होंगे? न्यूट्रल जेंडर में होते हैं। आर्मी हो गया, क्लास हो गया, लाइब्रेरी होगी, ये सभी आपकी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन हमेशा किस में होंगे? आपका न्यूट्रल जेंडर में होते हैं। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना, कलेक्टिव नाउन आपके किस में होते हैं? न्यूट्रल जेंडर में होते हैं।
ठीक है, अगले अगले नोट के पॉइंट पे चलते हैं। अगला नोट का पॉइंट है छोटे और कलेक्टिव नाउन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने नाउन का टाइप्स ऑफ नाउन में पढ़ाए हुए थे आपको। सारे पांचों प्रकार के नाउन के बारे में हमने एक एक करके विस्तार से चर्चा किया हुआ था। उम्मीद करते हैं आपने पिछले लेक्चर को देखे होंगे और आप कलेक्टिव नाउन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानते होंगे। नोट का तीसरा पॉइंट है छोटे जीव जंतु भी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। मींस जो एकदम छोटे जीव जंतु हैं उन्हें न्यूट्रल जेंडर में उन्हें भी ले लेते हैं, जैसे आंट हो गया, बर्ड हो गया। आंट मींस चींटी हो गई, चिड़िया हो गई, छोटी मोटी कोई चिड़िया है तो उसे भी क्या कह देंगे, उसे भी आप किस में रख देंगे, न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। दो चीजें होती हैं, छोटे जीव जंतु जो होती है वो होते हैं, और छोटे बच्चे या छोटे पशु जो होते हैं वे भी न्यूट्रल जेंडर में उन्हें भी काउंट कर लिया जाता है। तो पहले जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगला पॉइंट हमने लिखा हुआ है, लेकिन हालांकि एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है थोड़ा सा। यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे पशु भी प्राय न्यूट्रल जेंडर में माने जाते हैं। मीन्स प्राय नहीं माना जाता है, मीन्स कई कई जगह तो इसे कॉमन जेंडर भी रख सकते हैं। जैसे इन्फेंट हो गया, शिशु हो गया, इसे हमने मान लिया न्यूट्रल जेंडर है, क्योंकि इन्फेंट मीन्स बहुत छोटा शिशु होता है। और चाइल्ड बच्चा, बच्चे को हम दोनों जेंडर में रख सकते हैं, जैसे कॉमन जेंडर भी रख सकते हैं, चाइल्ड को हमने कॉमन जेंडर भी रखे हुए हैं। आपने देखा होगा तो हमने चाइल्ड को कॉमन जेंडर भी रखे हुए हैं। तो ये आपके ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि अगर कभी दोनों ऑप्शन तो नहीं देगा, अगर देगा तो आपका कॉमन जेंडर का ऑप्शन देगा, अगर आपके एग्जाम में दे देगा तो कॉमन जेंडर का ऑप्शन देगा, नहीं तो आपका न्यूट्रल जेंडर का ऑप्शन दे देगा। दोनों ऑप्शन नहीं देगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा गलती नहीं करेंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो पहले ये हो गया आपका चौथा इसका पॉइंट हो गया था। इस प्रकार से न्यूट्रल जेंडर के बारे में हम लोगों ने पूरा विस्तार से चर्चा किया और हर एक टॉपिक के बारे में आपको कवर किए। तो आपका चारों जेंडर कंप्लीट यहीं पर हुआ। मींस आपका जो है मेस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, चारों जेंडर के बारे में हमने एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, मेस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं, अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। और वहां पर चलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल को पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 9 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। पैसे खास करके उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की अवश्य कोशिश करेंगे। जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोचिंग की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन जिन बच्चों को जरूरत है उन बच्चों तक पैरेंट्स वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे सभी बच्चों का कुछ ना कुछ अच्छा हो सके, भला हो सके। तो पैरेंट्स ये आपसे विनती, इसे समझ सकते हो, ठीक है। ये जो भी आपको समझ रहा हूं समझ लेना। आगे चलते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पैरेंट्स हमने लिखा हुआ है मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने की विधियां। मींस किस तरह से मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में हम बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब उसकी हम लोग विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। जब हम लोग इसकी विधि पे चलते हैं तो पहला आपका आ जाता है रूल नंबर फर्स्ट, इसमें आ जाते हैं। इसमें देखिए इसके परिवर्तन की निम्न नियम होते हैं। मींस आपको मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने की कई नियम होते हैं। तो पहला इसमें जो नियम आ जाता है, कुछ मैस्कुलाइन के फेमिनाइन पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मींस कुछ का मैस्कुलाइन फेमिनाइन से पूर्णतः एक दूसरे से क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे हमने बॉय कहा, बॉय पूरी तरह से इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। बॉय का मैस्कुलाइन जेंडर बॉय मींस लड़का मैस्कुलाइन जेंडर हो गया, फेमिनाइन जेंडर इसका पूरी तरह से अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। जैसे ब्रदर कहा, ब्रदर का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। डॉग हमने कहा, डॉग मींस कुत्ता कहा, कुत्ता का क्या हो जाएगा, बीच में कुतिया हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना कि जैसे लड़कियां कहती है कुत्ता एकदम है, मतलब पीछे पीछे टालता कुत्ता ही एकदम है, और लड़के का कहते हैं वो कुत्ता नहीं कुतिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गाली है। ये डॉग और बीच क्या होती है, गाली होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुत्ता और कुतिया वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ और नहीं समझना, नहीं तो थोड़ा तुम लोग को बिगाड़ देंगे, कुछ और समझोगे। तो प्यारे क्या हो गया, डॉग आपका कुत्ता हो गया, मैस्कुलाइन जेंडर हो गया, और बीच क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर हो गया। और अगला है किंग। किंग मींस राजा, राजा का क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर क्वीन हो जाता है। राजा का जो है किंग आपका मैस्कुलाइन जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट था प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अगले रूल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है आपका। अगले नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 में देखिए यहां पर हमने लिखे हुए हैं शब्द के अंत में ESS जोड़ करके। कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जिनके अंत में ESS जोड़ करके हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बना देते हैं। जैसे हमने आथर कहा, आथरेस में जब इसका फेमिनाइन आथर का आप बनाओगे तो सीधे हो जाता है आथरेस हो जाता है, इसका फेमिनाइन क्या हो जाता है, आथरेस हो जाता है।
जैसे एयर है, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, एयर का क्या हो जाता है, एरेस हो जाता है, मीन्स उत्तराधिकारिणी। ठीक है, जैसे लायन है, लायन मीन्स होता है शेर, शेर का लायनेस हो जाएगा, मीन्स शेरनी हो जाएगा। EWS आप डायरेक्ट जोड़ देते हो। गॉड है, आपने EWS डायरेक्ट जोड़ दिया, गॉडेस हो गया। तो कुछ आपके ऐसे मैस्कुलाइन होते हैं जिनके अंत में सीधे EWS क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं उसका फेमिनाइन बनाने के लिए। इन सभी को आप याद करते चलना, लिखते चलना। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसी में प्यारे बच्चे एक कॉन्सेप्ट और है कि अंतिम स्वर को हटा करके EWS जोड़ना। कुछ आपके ऐसे होते हैं कि जो अंतिम स्वर होता है उसे रिमूव कर देते हैं, उसे हटा देते हैं, उसके बाद आप EWS जोड़ते हैं। जैसे हमने एक्टर का अंतिम स्वर ओ है ना, आर तो आपका जो है स्वर्णीय व्यंजन है, तो अब ओ को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस हो जाएगा। ACTRESS हो जाएगा, तब EWS जोड़ेंगे। तो आपने ओ को हटा दिया, मीन्स आपने जो अंतिम वॉवेल था, अंतिम वॉवेल को क्या कर दिया, आपने रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो इस प्रकार से आपका क्या बन गया था, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बन गया। अगला है हंटर, हंटर मीन्स होता है शिकार करने वाला जो होता है। अब इसमें जो है आपका इसमें आपका अंतिम स्वर कौन है, ई है ना, इसमें अंतिम स्वर ई है, तो ई है तो जाहिर सी बात है ई को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, हंट्रेस हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, हंट्रेस हो गया। अगला है टाइगर, टाइगर में ई आपका जो है क्या है, अंतिम वॉवेल है, अंतिम वॉवेल के रिमूव कर दोगे तो टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइग्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरह से अंतिम स्वर को भी, अंतिम स्वर को हटा करके EWS भी जोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक इसका और नियम है, जल्दी से हम लोग उस नियम की तरफ बढ़ते हैं। एक दो नियम और बचे हुए हैं, ज्यादा नियम नहीं बचे हुए हैं, एक दो नियम और बचे हुए हैं, उस नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस नियम पे चलने से पहले जो नीचे लिखा हुआ होगा ना, डायमंड एकेडमी क्लासेस आपके चैनल का नाम, तो चैनल को समझ लेना कि आपको क्या करने हैं। आगे चलते हैं पैर चौथे तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नियम क्या है। ये देखिए पैर आपका रूल नंबर 3 लिखे हुए हैं। कुछ मैस्कुलाइन के फेमिनाइन निम्न होते हैं, मीन्स इसमें कोई नियम कानून नहीं लगता है। मीन्स कुछ आपके मैस्कुलाइन से फेमिनाइन इस तरह के होते हैं, इसमें कोई नियम कानून नहीं लगता है। जैसे हीरो का आपका अगर मैस्कुलाइन हीरो है, हीरो का फेमिनाइन बनाना हो तो क्या हो जाएगा, हीरोइन होता है। जैसे आप जानते भी हो हीरो का फेमिनाइन क्या होता है, हीरोइन होता है। फॉक्स मीन्स लोमड़ी होता है, लोमड़ी का आपका क्या हो जाएगा, फेमिनाइन मीन्स विक्सन हो जाएगा। इसमें कोई नहीं काम करेगा। ठीक है, फॉक्स का विक्सन हो जाएगा, आपको इसे रटने पड़ेंगे। ये जो चार लिखे हुए हैं चारों को आपको रट लेना है। ठीक है, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन इसे रट लेने हैं। जैसे सुल्तान हो गया, सुल्तान मीन्स होता है बादशाह, बादशाह का क्या हो जाएगा, सुल्ताना हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई नियम काम नहीं किया। सिग्नोर, सिग्नोर का सिग्नोरा हो जाएगा। इस तरह से आपके कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोई नियम कानून नहीं काम करता है, जैसे होता है आप उसी तरह से जो है उसमें अलग ढंग से परिवर्तित कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये आपका रूल नंबर 3 था। अब इसमें एक नोट के पॉइंट को देखिए। आपका नोट के पॉइंट हमेशा कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो जल्दी से उस नोट के पॉइंट पे हम लोग चलते हैं और इस नोट के पॉइंट को समझने की कोशिश करना। हमने इसमें लिखे क्या हुए हैं उसे एक बार बता देते हैं। जिन नाउन्स की मैस्कुलाइन तथा फेमिनाइन फॉर्म अलग नहीं है, जिनकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन अलग नहीं है, उनका आवश्यकता अनुसार ही सी सेक्स घोतक, सेक्स मतलब जो है लिंग, लिंग घोतक प्रोनाउन या नाउन को जोड़ करके बनाते हैं। मीन्स कुछ आपके ऐसे होते हैं जिनका लिंक क्लियर नहीं होता है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन फॉर्म अलग अलग नहीं होते हैं, उनमें ही और सी लगा करके क्लियर कर देते हैं। जैसे हमने कहा कॉल्फ, कॉल्फ मीन्स बछड़ा, बछड़ा मीन्स वो आपका बछड़ा बछड़ी होगा या बछड़ा होगा, दोनों एक ही होता है, उसका जो है दोनों का एक ही है। तो इसलिए अगर बुल है बुल कॉल्फ कर देंगे, अगर काऊ है मीन्स वो जो है फेमिनाइन वाला है तो क्या कर देंगे, काऊ कॉल्फ कर देंगे। मीन्स बुल कॉल्फ हो जाएगा आपका मैस्कुलाइन जेंडर का हो जाएगा और काऊ कॉल्फ हो जाएगा आपका फेमिनाइन जेंडर का हो जाएगा। जैसे बियर है, कोई रीच है, रीच है तो रीच का भी कोई जेंडर क्लियर नहीं होता है, तो ही कर देंगे, मैस्कुलाइन में ही बियर हो जाएगा और सी बियर किस में हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में हो जाएगा। आपने ही और सी लगा करके क्लियर कर दिया। अगला गोट, गोट मीन्स बकरी, बकरिया को भी कोनो जेंडर क्लियर नहीं होता है, बकरी बकरनियों वाला हुआ होगा तब वो बकरिया ही होगा, गोट ही होगा। और बकरी बकरा बकरा मतलब जो नहीं था वो कुल जो है क्या होता है आपका एक ही होता है। तो प्यारे अब ही गोट कर देंगे तो मीन्स बकरा वाला आ जाएगा, ही गोट कर देंगे तो बकरा वाला आ जाएगा और सी गोट कर देंगे तो बकरी वाला आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मीन्स गोट का कोई जेंडर क्लियर नहीं था, दोनों का एक ही फॉर्म था, तो इसलिए ही लगा करके हमने ही गोट कर दिए, उसका मैस्कुलाइन फॉर्म कर दिए और फेमिनाइन फॉर्म क्या कर दिए, सी गोट करके हमने फेमिनाइन फॉर्म कर दिए।
अगला है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा, ग्रैंड तो वही रहेगा, फादर का क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, तो ग्रैंड मदर हो गया। मिल्कमैन दूध वाला, तो दूध वाली कर देंगे तो मिल्क मेड हो जाएगा। तो बच्चे ये आपका था मिल्कमैन का मिल्क मेड हो गया। ये आपका अंतिम नियम था, ये आपका अंतिम नियम था जो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन परिवर्तित करने के लिए। ये आपके यही 3-4 नियम थे। उम्मीद करते हैं आपको सारे नियम सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, कहीं भी कोई भी समस्या दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जेंडर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि जेंडर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में एकदम विस्तार से चर्चा की। आपको उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और क्लास 10 के हर एक बच्चा तक, क्लास 9-10 के हर एक बच्चे की वीडियो को शेयर आपको करना है प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपके एग्जाम आते आते आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट कर देंगे, एकदम धुआं आपका ग्रामर कर देंगे। बस आप लोग पूरी मेहनत से पढ़ते चलिए ईमानदारी से, बाकी सिलेबस कंप्लीट करना पूरी ईमानदारी से मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बस आपको मेहनत करना है। तो इन्हीं उम्मीदों का और सभी बच्चों तक आपका ये भी आपका काम है, सभी बच्चे तक, क्लास 9-10 के सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाओगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे और जो है वीडियो को लाइक करोगे। तो आज की क्लास पे बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।